हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भीम अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर भीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस सेशन में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हैं ये आए हुए क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, जैसे आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, यूपीएससी के एसएससी एग्ज़ाम हो गया, आपका यूपीपीसीएल हो गया। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, टू वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ L and 2L have a radius R and 2R respectively. The ratio of their specific resistance will be. देखिए, इस क्वेश्चन में आपको घुमाया गया है। आप यदि जानते होंगे कि रेजिस्टेंस जो है हमारा R इक्वल टू L अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ये जो रजिस्टिविटी होती है, जो रो है, ये रजिस्टिविटी बोलते हैं, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। मटेरियल का रजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका मटेरियल डिफरेंट है, तब तो रजिस्टिविटी चेंज होगा। सेम मटेरियल के कभी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, भले रजिस्टेंस चेंज हो जाए, लेंथ चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए, लेकिन रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 1 सही ही है, होना नहीं चाहिए, है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है कंडक्टिविटी का नाम सुने होंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट का नाम सुने होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल इज टिपिकल ऑफ द ऑर्डर, मतलब इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछा गया मटेरियल का। तो आप सीधा सीधा रिमेंबर कर लीजिएगा 10 टू द पावर 7, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कही गई है कि यदि कोई प्योर मेटल्स, क्वेश्चन है प्योर मेटल्स जनरली हैव, अब ऑप्शन क्या होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, नहीं, हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये होगा आपका आंसर, सही होगा। लो कंडक्टिविटी एंड जीरो टेम्परेचर, ये नहीं होगा आपका। लो कंडक्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये भी नहीं होगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप याद रखिएगा, प्योर मेटल का कंडक्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी लार्ज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आया हुआ है, किसी न किसी सन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.008 डिग्री सेल्सियस if the resistance of the wire is 8 ohm at 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड 100। मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस क्या होगा जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ये है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 8 ओम है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि रेजिस्टेंस 8 ओम है तो उसका R नॉट हो जाएगा 8 ओम, और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा नॉट होता है जो हो जाएगा आपका 0.0008 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे आप इसमें, तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका, R इक्वल टू हो जाएगा आपका R नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टेम्परेचर T। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 8 ओम 1 प्लस 0.0008 इंटू टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा 8.64 ओम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए घबराने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है, आप देखिए पहले चीज, if the length of the wire of the resistance R is uniformly stretched to n times its original value,
मतलब लेंथ की बात हो रही है, जो ओरिजिनल लेंथ है उसी का एन टाइम से कर दे रहा है। तो उस समय पूछ रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस है आप देख सकते हैं, यदि मान लीजिए लेंथ आपका यल था, स्ट्रेच किए तो लेंथ यल डैश हो गया एन टाइप्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, पहला। अब देखिए लेंथ जब इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो एरिया भी तो हमारा जो है कि इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो आप सोचिए कि यदि हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, लेंथ बढ़ती है, तो एरिया हमारे हिसाब से घटना चाहिए। आप ऑब्वियसली चेक करिएगा, किसी भी रबर ले लीजिए, रबर को खींचिए, देखिए उसकी थिकने मोटाई जो है या उसका डायमीटर कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है, कम होगा, इसका मतलब एरिया रिड्यूस होगा। तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि यल डैश मतलब इंटू एरिया डैश इक्वल टू यल ओरिजिनल लेंथ इंटू ओरिजिनल एरिया। तो आपको पता है कि यल डैश आपका होगा एन एल, तो एन एल यहाँ लिख लीजिए, आई इक्वल टू यल ए, तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू एरिया जो निकल के आएगा वो ए डैश इक्वल टू ए अपॉन ओरिजिनल एरिया अपॉन एन हो जाएगा। हो गया, आपको क्लियर हो गया ना। अब फार्मूला क्या लगाएंगे आप देखिए, आपको यल डैश पता चल गया, ए डैश पता चल गया, तो आप फार्मूला लगाइएगा। इसको लगाने के लिए ये इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, इसको ध्यान से देखिए। आर इक्वल टू आर इक्वल टू रो यल अपॉन ए। ठीक है, ये R1 मान लीजिए, और आर डैश आपका पूछ रहा है, तो आर डैश हो जाएगा रो, देखिए ये कहीं है वायर, चेंज नहीं है, रो चेंज नहीं होगा, आपका लेंथ ही चेंज हो रहा है, तो यल डैश अपॉन ए डैश। तो आप जो है यल डैश आपको पता है कितना है, रो एन एल, ए डैश आपका हो जाएगा ए अपॉन एन, तो एन ऊपर चला जाएगा, तो आपका आर डैश निकल के आएगा एन स्क्वायर रो यल अपॉन ए, ये आपका हो जाएगा ओरिजिनल इसके बराबर। मतलब आपका जो ओरिजिनल आपका निकल के आएगा आर डैश इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर आर रो वन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसको कर लीजिएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एकदम फार्मूले बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं ओम्स लॉ इन द पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एट करेंट डेंसिटी, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये क्या आपका रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये आता है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी रिमेंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोसेस द लिस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सिल्वर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस सबसे ज़्यादा मटेरियल में सबसे कम किसका होता है, वो सिल्वर का होता है, याद रखिएगा, सिल्वर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंडीशन पूछ रहा है किसका, ओम्स लॉ का। देखिए, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट द, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बहुत दिए हैं। एक दिया आपका टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, करेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंड टाइप, ऑल ऑफ द एबव। इसमें एक ही ऑप्शन सही है। हमेशा कंडीशन फिक्स आपको रखना होगा, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखिएगा।
जहाँ पे भी ओम्स ला अप्लाई करिएगा वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये तो सही है। ये क्या है, करेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये तो होता ही होता है, लेकिन कंडीशन ये नहीं है, कंडीशन ये है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, ये याद रखिएगा। अब ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ कहाँ अप्लीकाई करते हैं? सेमीकंडक्टर्स में करते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स में करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में करते हैं, कार्बन रजिस्टर में करते हैं, आर्क लैंप में करते हैं? नहीं, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। ये ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल इन द कंडक्टर, मतलब कि कोई कंडक्टर है जहाँ जिसके क्रॉस हम एक वोल्टेज सप्लाई देते हैं। ये कंडक्टर मान लीजिए, इसके क्रॉस हमने क्या दिया, वोल्टेज सप्लाई दे दिया। इसमें जो करंट जाएगा, इस करंट कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोफेशनल हो जाएगा वोल्टेज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें इंसुलेशन क्वेश्चन है, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल ऑफ द लेंथ 10 किलो ओम इज 10 किलोमीटर इज 1 ओम, मतलब 10 किलोमीटर लेंथ का कोई इंसुलेशन केबल है जिसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस दे रहा है 1 मेगा ओम। अब उसी केबल का यदि 100 किलोमीटर हो जाए लेंथ, तो उसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा? तो जानते हैं ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है? किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं R इक्वल टू रो यल अपॉन एरिया, लेकिन जब इंसुलेशन की बात करते हैं तो यही बात अलग हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है वो अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है R इक्वल टू रजिस्टिविटी अपॉन 2 पाई L इंटू लॉग कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। इसका मतलब कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, याद रखिएगा। तो हम इसको जो है सॉल्व करने के लिए, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा L2 अपॉन L1। ठीक है, तो इसका मतलब L2 आपका निकालना है, L2 आपका पता है, L1 आपका पता है, R1 भी पता है, R2 निकालना है। इसका मतलब आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 तो ये हो गया आपका 10। तो अब जो है 10R2 इक्वल टू हो जाएगा 1 मेगा ओम। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के क्या आएगा? इसका आंसर आएगा R2 इक्वल टू 1 मेगा ओम अपॉन 10, मतलब 0.1 मेगा ओम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, कृपया मेरे YouTube चैनल डॉक्टर भीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब एंड लाइक्स अवश्य करें। मैं अगला फिर जो है इसी टाइप्स का क्वेश्चन लेके आपको अपलोड करूँगा। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। इस प्रॉब्लम से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा
वादा है। धन्यवाद।